अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है कामरान ख़ान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं समासी फॉरेक्स। जैसा कि चैनल के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये चैनल किस चीज़ के बारे में है। जी हाँ, ये चैनल फॉरेक्स के बारे में है और सबसे पहले हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेक्स के बारे में आपको समझाएंगे कि फॉरेक्स है क्या चीज़। हर करेंसी पेयर के अंदर सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड पर करेंसी होगी, वो बेस करेंसी कहलाती है। फॉरेक्स की मार्केट में जो सबसे पहले लेफ्ट साइड पर जो करेंसी होती है उसको बेस करेंसी कहते हैं और जो राइट साइड पर करेंसी होगी उसको हम काउंटर करेंसी या कोड करेंसी कहते हैं। हम इन दोनों करेंसी के मुकाबले में ट्रेड करते हैं। मतलब जो भी करेंसी है, अगर यूरो है, डॉलर है, तो यूरो उसमें बेस करेंसी होगी और डॉलर जो होगा वो काउंटर करेंसी होगी और कोड करेंसी होगी। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉरेक्स में हम दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बाय और सेल। मतलब किसी भी चीज़ को हम जब ख़रीदते हैं तो उस चीज़ को बाय करते हैं और जो बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम सेल करते हैं। मतलब ख़रीदने और बेचने का ये अमल है। फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी में हम फॉरेक्स को बाय, लॉन्ग और सेल को शॉर्ट भी कहते हैं। अब हम आपको ठीक से समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे तो हम उस चीज़ को बाय करते हैं। अगर किसी चीज़ की कीमत हमको कम होती हुई मालूम होती है तो हम उसको सेल सेल और बाय। मतलब सेल और बाय का आपको पता ही होगा कि किसी चीज़ को हम जब बेचते हैं तो उसको सेल करते हैं और ख़रीदते हैं तो बाय करते हैं। जैसा कि हमने बात की है कि करेंसी हमें पेयर की शक्ल में मिलते हैं, जैसा कि यूरो डॉलर। अगर डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है तो यूरो की कीमत में कमी आ रही होगी। इसी तरह अगर डॉलर की कीमत में कमी आ रही है तो यूरो की कीमत में इजाफा हो रहा है। फॉरेक्स की मार्केट में हम किस तरह ट्रेड करते हैं, मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास कुछ डॉलर मौजूद हैं या आपको किसी दोस्त ने आपको दिए हैं। अब आप उन डॉलर को पाकिस्तान में रहते हुए इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। कोई भी इदारा या दुकानदार आपको डॉलर के मुकाबले में कोई चीज़ ख़रीदने नहीं देगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन डॉलर को पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी रुपए में तब्दील करेंगे, फिर ही अपनी ख़रीदारी कर सकेंगे। आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक्सचेंजर के पास जाएंगे और वो डॉलर आप एक्सचेंजर को दे देंगे और पाकिस्तानी रुपए ख़रीद लेंगे या ले लेंगे। यानी आपने एक्सचेंजर को डॉलर सेल कर दिए और पाकिस्तानी रुपए ख़रीद लिए, बाय कर लिए। आपने एक ही वक्त में दो काम किए। आपने डॉलर दिए भी और पाकिस्तानी रुपए लिए भी। मतलब आपने कुछ दिया भी और कुछ लिया भी। इसी तरह एक्सचेंजर ने भी आपसे डॉलर लिए भी और पाकिस्तानी रुपए दिए भी। एक्सचेंजर ने भी एक ही वक्त में दो काम किए, डॉलर लिए भी और पाकिस्तानी रुपए दिए भी। मतलब डॉलर उसने ख़रीदे और पाकिस्तानी रुपए सेल कर दिए। इसी तरह फॉरेक्स मार्केट को हम फॉरेक्स एक्सचेंज भी इसीलिए कहते हैं कि यहाँ करेंसी का तबादला करते हैं। एक करेंसी देते हैं और दूसरी करेंसी लेते हैं। अब हम फॉरेक्स की मिसाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक यूरो यूएसडी का पेयर है। फ़र्ज़ करें कि हमें पता चलता है कि यूरो यूएसडी करेंसी पेयर की कीमत में इजाफ़ा होने लगा है। ऐसे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो जानते हैं। जो न्यू हैं, ये वीडियोस उन लोगों के लिए है
ताकि उनको आसानी से समझाया जा सके। जब हम अपने MT4 या MT5 का चार्ट ओपन करते हैं, चार्ट को देखते हैं, चार्ट की मूवमेंट को देखते हैं। चार्ट 3 तरह के होते हैं, बार चार्ट, कैंडल चार्ट और लाइन चार्ट। शुरू में जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो लाइन चार्ट को देखें और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो बार चार्ट की तरफ और कैंडल चार्ट स्टिक की तरफ देखना शुरू कर दें। और मेरी नज़र में जो सबसे बेहतरीन चार्ट है वो कैंडल स्टिक चार्ट है। उससे मार्केट की मूवमेंट का अंदाज़ा आसानी से समझ में आ जाता है, बशर्ते के चार्ट को पढ़ना आता हो। अब हम अपनी मिसाल की तरफ चलते हैं। जब हम देख रहे हैं कि यूरो की कीमत बढ़ रही है तो यूरो को हम ख़रीद लेंगे और डॉलर को सेल कर देंगे और डॉलर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। जब हम यूरो को बाय करेंगे तो डॉलर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। हम जब भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो बेस करेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ बेस करेंसी यूरो है तो हम यूरो को बाय करेंगे। अब इसी तरह हमको पता चलता है कि यूरो की कीमत में कमी आ रही है और डॉलर में इजाफ़ा हो रहा है तो हम बेस करेंसी को सेल करेंगे, मतलब कि हम यूरो USD पेयर को सेल करेंगे। फॉरेक्स मार्केट में हम ज़्यादातर करेंसी को ट्रेड करते हैं। हमारे पास 50 से ज़्यादा करेंसी पेयर मौजूद हैं जिनको हम ट्रेड करते हैं। इनमें से मेजर करेंसी पेयर ये हैं: यूरो USD, USD JPY, GBP USD, USD CHF और NZ USD। फॉरेक्स मार्केट में 80% से ज़्यादा इन पेयर पर ट्रेडिंग होती है। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, इन 6 करेंसी पेयर में एक चीज़ कॉमन है कि हर करेंसी पेयर में अमेरिकन डॉलर आता है, या आगे आता है या पीछे आता है, मतलब या बेस पे आता है और या काउंटर पे चला जाता है। इसीलिए हम इस करेंसी पेयर अपनी ज़ुबान में नंबरदार करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका ही सबका नंबरदार है। यहाँ पर करेंसी के कुछ नाम हमारे पास मौजूद हैं। USD डॉलर ये अमेरिकन करेंसी है। यूरो करेंसी ये यूरोपीय यूनियन की करेंसी है। JPY यन ये जापान की करेंसी है। इसी तरह JBP पाउंड ये ग्रेट बरतानिया की करेंसी है। CHF फ्रैंक ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है। AUD डॉलर ये ऑस्ट्रेलियन करेंसी है। NZD ये न्यूजीलैंड की करेंसी है। मेजर करेंसी पेयर के अलावा हमारे पास एक दूसरा ग्रुप भी मौजूद है जो क्रॉस करेंसी पेयर कहलाता है। ऐसे तमाम करेंसी पेयर जिनके नाम के अंदर डॉलर नहीं आता वो क्रॉस करेंसी पेयर कहलाते हैं। लेकिन इन पेयर में ट्रेडिंग के वक्त थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स मार्केट एक सिक्योर मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट एक सिक्योर मार्केट है इन्वेस्टमेंट के लिए। इस मार्केट में आपके पैसे आपके अपने हाथ में हैं। कोई बंदा आपके साथ इस मार्केट में धोखा या फ्रॉड नहीं कर सकता। प्रॉफिट और लॉस आपके अपने हाथ में है। अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना जानते हैं तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। अगर खुदा न खास्ता आप गलती करते हैं या आपको ट्रेडिंग नहीं आती और आंखें बंद करके ट्रेड लेते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए ये एक ऐसी मार्केट है जहां मार्केट ऊपर जा रही हो तो आप प्रॉफिट ले सकते हैं और जहां मार्केट नीचे आ रही हो तो आप प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग मुख्तलिफ़ वेबसाइट के झांसे में आते हैं जो ये कहते हैं
कि हम आपके पैसे रातों रात डबल कर देंगे और पैसे लेकर भाग जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं या ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये दुनिया की सिक्योर मार्केट है जिस पर आपके पैसे आपके अपने कंट्रोल में हैं। आप अच्छी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉफिट हासिल होगा। खुदा न खास्ता आप गलती करते हैं तो थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर होता है। फॉरेक्स मार्केट एक स्पेकुलेटर के तौर पे काम करती है। मतलब फॉरेक्स मार्केट एक स्पेकुलेटर से मिलकर बनती है। ये स्पेकुलेटर क्या हैं? स्पेकुलेटर मेरे और आप जैसे ट्रेडर हैं। स्पेकुलेटर मेरे और आप जैसे ट्रेडर हैं जो फॉरेक्स मार्केट में इस गर्ज से ट्रेड करते हैं कि हमें प्रॉफिट हासिल हो। एक अंदाजे के मुताबिक 5% ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो किसी एक ख़ास मकसद के लिए की जाती हैं। यानी फॉरेक्स मार्केट के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको नॉलेज हासिल नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग में लॉस भी करेंगे। अब हम फॉरेक्स की मार्केट के टाइम के बारे में बात करेंगे। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे की मार्केट है जो हर वक्त चलती रहती है। मार्केट के अंदर काम करने के लिए कोई लिमिट नहीं है या कोई पाबंदी नहीं है। ट्रेडर दुनिया में कहीं भी बैठकर इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके पास एक लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल और इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और सॉफ्टवेयर भी मौजूद हो। फॉरेक्स ट्रेडिंग का दुनिया में कहीं भी बैठकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मार्केट ईस्ट एंड टाइम के मुताबिक ये मार्केट शाम 5 बजे इतवार वाले दिन खुलती है और जुम्मे के शाम 5 बजे बंद हो जाती है। अब ईस्ट एंड टाइम हमारे लिए तो याद रखना इतना आसान नहीं है। बस आसानी से मैं आपको समझाता चलूँ कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हम बात करें तो ये मार्केट इतवार और पीर के दरमियानी सुबह सहरी के वक़्त 3 बजे खुलती है और जुम्मे का दिन गुजार कर जुम्मे और हफ्ता दरमियानी रात को 3 बजे बंद हो जाती है। ये टाइम गर्मी और सर्दियों में 1 या 2 घंटे आगे पीछे भी होता है। इस मार्केट में कोई कमीशन नहीं होता, कोई एनुअल फ़ीस नहीं, कोई मंथली फ़ीस नहीं। बस थोड़े से चार्जेस होते हैं जब आप ट्रेड लेते हैं तो उस वक़्त स्प्रेड की सूरत में काट लिए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्रेड पर बात करेंगे और लिवरेज पे बात करेंगे कि स्प्रेड क्या है और लिवरेज क्या है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर बात होगी। और सबसे अहम बात, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।